बहनों और भाइयों नमस्कार। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के यहाँ से करोड़ों नहीं बल्कि अरबों के हिसाब से करेंसी मिली है और अभी तक गिनती चल रही है। 1 हफ्ता हो गया, अभी तक गिनती चल रही है। तो कांग्रेस में तो जैसे होड़ लगी हुई है कि कौन कितने ज़्यादा नोट इकट्ठे करता है। अब एक तो इनका शाही अंदाज, 5 स्टार कल्चर और इनका रहन सहन इस चीज़ की डिमांड करता है कि इनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। अब सोचने की बात यह है कि जो आदमी पैसे का लालच करेगा वो देश के हितों को बेचकर, देश के हितों को गिरवी रख के ही पैसा इकट्ठा करेगा। क्योंकि जो आदमी देश के हित में सोचेगा वो कभी पैसा नहीं इकट्ठा कर सकता, नहीं तो फिर कबीर साहब झूठे पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा है, कबीर कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। ऐसा है कि इनकी आपस में पैसे की बंदरबाट भी इस हिसाब से हो जाती है कि किसी कोई इतराज़। आज तक कभी कांग्रेसियों में पैसे बांटने में कभी झगड़ा नहीं हुआ है। जो जिसको मिल गया बस वो ठीक है। अब जिन लोगों ने भारत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अपने शीश बलिदान किए हैं, अब हम उनको तो अपने देवता मानते हैं। तो जैसे है ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जो लोग देश कौम के लिए अपनी जान पर खेल गए, कहाँ तो वो लोग, कहाँ ये लोग जो देश को बेचने के लिए, गिरवी रखने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, तभी इतना पैसा इनके पास इकट्ठा हो जाए। इन लोगों से देशभक्ति के बारे में सोचना भी गलती है, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समा सकती। या देशभक्ति ही होगी, देश का भलाई सोचा जाएगा, या फिर पैसा ही इकट्ठा होगा। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि हमें पैसे के लुटेरों के साथ चलना है या हमें देशभक्तों के साथ चलना है। क्योंकि ये कभी भी इस बात अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सकते। आप जहाँ भी देखेंगे वही स्कैम, वही घोटाले और वही लूटमार। और इस लूटमार के चक्कर में ये अब जैसे 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि भाई हम मोटे चोर हैं, हम मोटे करोड़ोंपति, हमने करोड़ों के घोटाले किए हैं, हमें कुछ रियायत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको डांट कर भगा दिया कि भाई चोर चाहे छोटा है बड़ा है, चोर तो चोर ही होता है, हम आपको कोई रियायत नहीं दे सकते। अब इससे बड़ा सबूत इनकी बेईमानी का और क्या हो सकता है। ये लोग तो जहाँ भी होगा वहाँ, एक मिसाल के तौर पर बिहार में पिछले दिनों एक पुल बन रहा था, 1400 करोड़ रुपया उसकी लागत थी और वो पुल पहले ही बाढ़ में बह गया। अब ऐसे लोग तो देश को खाने के लिए तैयार बैठे हैं और हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हम नहीं स्टैंड लेंगे तो ये तो लोग देश का सौदा कर देंगे। जय हिंद।